नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 12 दिसंबर अर्थात गुरुवार की त्रयोदशी तिथि है। ध्यान दीजिएगा, गुरुवार को त्रयोदशी तिथि पड़ रही है और त्रयोदशी तिथि के दिन का एक बहुत ही छोटा दुर्लभ सा उपाय है। यह उपाय आप सभी को 41 चने की दाल वाला है छोटा-सा अद्भुत-सा नया उपाय करेंगे। क्यों? क्योंकि अक्सर क्या होता है, आम तौर पर सभी लोगों के घर में, ज़्यादातर लोगों के घर में कमाई जो है वह कम रहती है। अर्थात यदि उदाहरण के तौर पर देखें तो कमाई यदि हम सभी की 100 या 200 रुपए है तो खर्च ज़रूर उससे डबल होगा। यदि 100 है तो 200 रुपए खर्च रहेगा, कमाई 500 है तो खर्च 1000 रुपए रहेगा। तो इसलिए गुरुवार की त्रयोदशी तिथि पर गुरु पुष्य योग भी है और इस दिन गुरुवार की त्रयोदशी तिथि पर भगवान वासुदेव को प्रसन्न करते हुए अर्थात नारायण देव को प्रसन्न करते हुए और माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा प्रदान करके अपने घर परिवार से हर प्रकार की पैसे और धन की समस्या को आप सभी दूर कर सकते हैं। आपकी हर परेशानी दूर होगी और भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी जी की विशेष रूप से अनुकंपा कृपा प्रदान होगी। तो कैसे करेंगे, किस क्रिया अनुसार करेंगे, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानने और समझने का प्रयास करते हैं बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से। ध्यान दीजिएगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर रूप से करें। बात करें हम अपने पहले उपाय की, तो पहले उपाय में हम सभी को जो लेना है चने की दाल। अभी आप स्क्रीन में देख रहे हो चने की दाल, और चने की दाल का जो गुरुवार के दिन पर जो है चने की दाल का बहुत ही ज्यादा अत्यधिक महत्व होता है और बहुत ही विशेष मानी जाती है। तो चने की दाल आप सभी लोग अवश्य रूप से लीजिएगा। अब जो आप सभी के पास ये चने की दाल रहेगी, यह चने की दाल आप कितनी संख्या में लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी को चने की दाल 41 की संख्या में लेनी है। जब आप 41 चने की दाल की संख्या में लेंगे तो 41 अर्थात विषम संख्या होती है और यह विषम संख्या आप सभी के जीवन में हर प्रकार से धन, धान्य, यश, कीर्ति, वैभव को परिपूर्ण करने के लिए या फिर कहें तो आपका धन भंडार बनने के योग में या फिर कार्य में बहुत ज्यादा उपयोगी होती है और बहुत ज्यादा आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। और गुरुवार के दिन चने की दाल भगवान सूर्य के समान होती है, सोने के समान होती है। जिस प्रकार सोने की एक चमक एक अलग ही कीमत होती है, ठीक उसी प्रकार अन्न के रूप में यदि देखा जाए तो चना जो है वह सोने के समान होता है और ये बेहद प्रसन्न और बेहद प्रिय भी होता है भगवान वासुदेव को, और यह आपके जीवन में एक नई चमक, एक नई रोशनी और एक नए तेज को भरने का कार्य करता है। तो 41 चने की दाल लेंगे, एक कमल गट्टा लेंगे, एक लोटे के पात्र में एक अर्थात आपको किसी का तांबे का पात्र लेना है जिसमें आप जल भरेंगे। जल के साथ साथ गुरुवार की त्रयोदशी तिथि है तो आप गंगा जल का भी हो सके तो प्रयोग करें, थोड़ा सा गंगा जल का मिश्रण करें। ठीक है, गंगा जल ले लिया है, कमल गट्टा डाल लिया। गंगा जल और कमल गट्टा आपको इसी जल के पात्र में मिलाना है। क्या करेंगे, कमल गट्टा मिलाएंगे, गंगा जल मिलाएंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा शुद्ध जल भी मिला लेंगे। ठीक है, यानी कि जल ज़्यादा मात्रा में लीजिएगा और गंगा जल थोड़ा सा 1 से 2 बूंद की मात्रा में आपको गंगा जल लेना है, यदि बहुत ज़्यादा नहीं है, और 41 चने की दाल ले लेनी है। दोनों को लेकर के आप कहाँ पहुँचेंगे, अपने घर के नज़दीकी किसी भी शिव मंदिर में, अर्थात गुरुवार की त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह से लेकर के शाम तक में आप इस उपाय को, इस क्रिया को कभी भी कर सकते हो। अर्थात ध्यान दीजिएगा, सुबह से शाम तक में, शाम को आप प्रदोष काल में भी इस उपाय को चाहें तो कर सकते हैं, परंतु ऐसे किसी मंदिर में करना होगा जहाँ पर आपको जल चढ़ाने की अनुमति हो शाम के समय पे। यदि आप अपने घर पर करना चाहते हैं, भगवान शिव जी की शिवलिंग आपके पास है, घर में विराजमान कर रखी है, तो आप इस उपाय को शाम को अपने घर में भी कर सकते हैं। ठीक, अब जब आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जल समर्पित करना है। और जब आप जल समर्पित करेंगे तो भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, यहाँ पर खड़े हैं अर्थात उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करते हुए, और जल समर्पित करिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेते हुए। क्या नाम लेंगे आप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ही नाम लेकर के आपको संपूर्ण जल समर्पित करना है भगवान शिव जी की शिवलिंग पर। जल समर्पित कर दिया आप, जो आप सभी के पास चने की दाल है, कितनी चने की दाल है, 41 चने की दाल है, वह 41 चने की दाल आपको केवल और केवल माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करनी है। जब आप माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समर्पित करते वक्त आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेना है। क्या नाम लेना है, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के ही आप सभी को जो है 41 चने की दाल समर्पित करना है माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर। उनसे प्रार्थना याचना करनी है, अपने घर के लिए विनती याचना करनी है, और जैसे ही आप 41 चने की दाल समर्पित करते हैं तो आपको प्रणाम करके आप अपने घर वापस आ सकते हैं। कितनी बार कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे, तो चने की दाल के दाने कितने हैं, 41 चने की दाल के दाने हैं। 41 बार भी आप सभी को कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम जप करना है। ठीक है, इतना समझ गए। जल समर्पित कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेकर के 41 चने की दाल के दाने समर्पित कर दिए हैं। 41 बार कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के भगवान शिव जी को प्रणाम करा, माता शोक माता शोक सुंदरी जी को प्रणाम करा, भगवान नारायण अर्थात वासुदेव जी को प्रणाम करा, माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करा, और अपनी प्रार्थना याचना कह करके आपको घर को पुनः वापस आ जाना है। यह उपाय जरूर रूप से करा करें। हर गुरुवार को आपके घर में धन संपदा ऐश्वर्य कीर्ति सदैव बनी रहेगी। भगवान वासुदेव की कृपा से माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव विराजमान रहेगी। यहाँ पर हमारा पहला उपाय समाप्त होता है। बात करें हम अपने अगले और दूसरे उपाय की, तो यह उपाय भी हम सभी का चने की दाल वाला ही है, और यह उपाय हम सभी के घर में धन संबंधित से लेकर के, खासतौर पर यदि कोई हमारे घर में बहुत ज्यादा परेशानी या दुख दरिद्रता चल रही हो या बहुत ज्यादा कष्ट चल रहा हो, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा विशेष रूप से फलदायक होता है। या फिर ऐसा हो
कि आपको लगता है कि कोई ना कोई हमारा ग्रह नक्षत्र यानी कि जो हमारे राशि के स्वामी होते हैं, हर व्यक्ति के राशि के स्वामी अलग-अलग देवता होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कोई ना कोई उनका ग्रह नक्षत्र खराब चलता रहता है या कहीं न कहीं आप देखते हो कि हमारे ऊपर जो हमारी जो राशि के स्वामी हैं, सूर्य हैं या मंगल हैं, ये हमसे रुष्ट चल रहे हैं, नाराज़ चल रहे हैं, तो भी आप सभी ये उपाय कर सकते हो क्योंकि भगवान वासुदेव को यदि आप प्रसन्न करते हैं, तो आपके जितने भी राशि के स्वामी हैं, चाहे वो कोई से भी देवता हो, उनकी कृपा आपके ऊपर होती ही होती है जब आपके ऊपर स्वयं नारायण की कृपा हो। क्या करेंगे? नारायण की कृपा पाने के लिए आप सभी को क्या करना है कि चने की दाल ही लेना है। अब चने की दाल कितने लेंगे तो यहाँ पर चने की दाल आप गिनती में यदि देखना चाहें तो आपको या तो 51 चने की दाल लेनी है, 108 चने की दाल लेनी है। तो यदि आपके पास पर्याप्त अधिक मात्रा में चने की दाल है तो कम से कम आप 1 मुट्ठी चने की दाल ले लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ क्या करना है कि आपको यह चने की दाल 1 कटोरी लेंगे। इस कटोरी में आपको यह संपूर्ण चने की दाल डाल करके जल के साथ भिगो करके रख देनी है। कितनी देर के लिए रखेंगे? कम से कम 10-15 मिनट के लिए रखेंगे ताकि चने की दाल अच्छे से भिगो जाए यानी कि गीली हो जाए। अब यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ेगी थोड़ा-सा एक बड़े गुड़ के टुकड़े की। एक बड़े का गुड़ का टुकड़ा लीजिएगा। इस जब कटोरी में से आपको जल क्या करना है? बाहर निकाल लेना है। जल बाहर निकाल लिया, अंदर केवल चने की दाल बची है। अब इस गुड़ के टुकड़े को इसी कटोरी में डालेंगे। चने की दाल और गुड़ दोनों को अच्छे से पीस देंगे, अच्छे से मिला देंगे। तो गुड़ को जो है टुकड़ा करके पीस-पीस करके डालिएगा छोटे-छोटे टुकड़े में ताकि वह गुड़ और चने की दाल अच्छे से मिल जाए। यानी गुड़ मिश्रित आप सभी का चने का दाल तैयार हो जाए। अब इसको यही कटोरी लेकर के आप या तो सुबह आपके पास समय हो पर्याप्त तो ठीक है। ध्यान दीजिएगा यदि आपके पास सुबह समय हो तो ठीक है, दोपहर में हो तो भी ठीक है, ठीक? आप दोपहर में भी जा सकते हो और उसके अलावा यदि आप चाहो तो साथ ही साथ शाम को भी जा सकते हो सूर्यास्त होने के बाद भी, परंतु आपको केवल एक ही कार्य करना है यानी कि कहने का तात्पर्य है, पूरे बात की सार यही है कि आपको केवल और केवल किसी भी समय पे गुरुवार की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है तो गुरुवार के दिन आपको गौ माता को ये चने की दाल खिला देनी है। यदि सफ़ेद रंग की गाय के गौ माता को खिलाते हैं तो आपके घर में शांति के साथ-साथ धन, यश और कीर्ति आती है, शांति आपके घर में और ज़्यादा बढ़ती है, शीतलता आती है। लाल रंग की गौ माता को खिलाते हैं तो आपके घर में ऐश्वर्य, मान, सम्मान, यश प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी होती है और धन आता है साथ ही साथ। और यदि आप किसी काले रंग की गौ माता को खिलाते हैं तो आपके घर परिवार से हर प्रकार की दुःख दरिद्रता दूर होते हैं, हर प्रकार के कष्ट बाधा दूर होते हैं और धन वैभव तो आता ही आता है। देखिए, भगवान वासुदेव, भगवान नारायण को जो सबसे ज़्यादा प्रिय हैं वह हैं गौ माता अर्थात हम सभी की गाय माता जी, और गाय माता को हम बेहद प्रसन्न करते हैं जब चने की दाल और गुड़ खिलाते हैं गुरुवार के दिन पे, तो गौ माता प्रसन्न होती हैं जिससे कि हमारे भगवान वासुदेव अर्थात नारायण हरि प्रसन्न होते हैं। और जब हरि प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से हमारे ऊपर से जो दोष है वह दूर होता है। गौ माता के आशीर्वाद से हमारे ऊपर से जो हमारे ग्रह नक्षत्र की जो दृष्टि है या फिर उनके जो दोष हैं या फिर उनकी जो हमसे नाराजगी रहती है, हमसे हमारे जीवन काल में कुछ भी ऐसी गलती या भूल चूक होती है जो कि हमारे ग्रह नक्षत्रों के जो स्वामी होते हैं वह हमसे नाराज या रुष्ट रहते हैं, तो वह भी हमें माफ़ी देते हैं, क्षमा याचना करते हैं गौ माता जी के आशीर्वाद से। और साथ ही साथ हमारे घर परिवार से हमारे ऊपर से दरिद्रता दूर होती है और धन का जो हमारे पास साधन है, हम किसी भी कार्य में करते हैं उसमें हम धन अर्जित कर पाते हैं, धन हमारे पास टिकना प्रारंभ होता है, धन का आगमन हमारे पास होना प्रारंभ होता है। तो ये छोटा सा कार्य जरूर करिएगा। गुरुवार के दिन गौ माता जी का आशीर्वाद अवश्य रूप से लें। सफ़ेद, काली या फिर लाल रंग की गौ माता को, आप तीनों में से कोई सी भी एक गौ माता हो आप खिला सकते हैं। किस रंग की गौ माता को खिलाना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार खिला सकते हैं। आपको बता दिया गया है कि कौन सी रंग की गौ माता को खिलाने से आपको कौन सी चीज़ में ज़्यादा विशेष रूप से लाभ होगा। तो यह छोटा कार्य भी आप कर सकते हैं गुरुवार के दिन संपूर्ण दिनों में। ठीक है, तो संपूर्ण दिनों का तात्पर्य है कि सुबह भी कर सकते हो, शाम को सूर्यास्त होने के बाद भी कर सकते हो। बात करते हैं अब इस वीडियो में अपने अगले, अंतिम और तीसरे उपाय की, लेकिन प्लीज़ वीडियो में तीसरे उपाय को जानने से पहले, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वे सब्सक्राइब भी करेंगे। साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें क्योंकि गुरुवार का दिन है और माता लक्ष्मी जी का भी नाम अवश्य रूप से लिखें। जय माँ लक्ष्मी। अब हम बात करते हैं एक छोटा सा उपाय। हमारे घर में तुलसी जी की विराजमान ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, पर एक हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, सनातनियों के घर में माता तुलसी जी का एक गमले में विराजमान होना अवश्य रूप से रहता है। गमले में या पौधे में हम जरूर रूप से लगाते हैं। ठीक है, पौधे अर्थात जमीन में हम कहीं ना कहीं पे माता तुलसी जी को जरूर रूप से विराजमान करते हैं। तो माता तुलसी जी को हम गुरुवार के दिन याद न करें ऐसा हो ही नहीं सकता, परंतु हाँ एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखा करें कि गुरुवार के दिन माता तुलसी जी को स्पर्श करना वर्जित होता है, अर्थात स्पर्श हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि गुरुवार के दिन माता तुलसी जी जो है वह भगवान नारायण, भगवान हरि की सेवा अर्चना में उपस्थित रहती है, परंतु हम बिना उन्हें स्पर्श किए हुए हम उनको याद कर सकते हैं क्योंकि जब भी भगवान वासुदेव अर्थात भगवान हरि, भगवान नारायण, भगवान वैष्णव के हम भक्त को याद करते हैं, भक्ति की सेवा करते हैं, तो भगवान हरि हमसे बेहद प्रसन्न होते हैं। उन सभी भक्तों में से सबसे बड़े भक्त माँ तुलसी जी जिनके आराध्य हैं भगवान, आराध्य भगवान हरि हैं। यदि हम माता तुलसी जी की सेवा अर्चना करते हैं गुरुवार के दिन तो भगवान हरि हमसे भी बेहद प्रसन्न होते हैं, तो हमें जरूर रूप से याद करना चाहिए। और खासतौर पर जल तो हम समर्पित करेंगे ही करेंगे दिन वगैरह में। यदि हम दिन में जल समर्पित कर रहे हैं तो हम सभी को कैसे जल समर्पित करना चाहिए? एक जल का पात्र लेंगे, उसमें 1 से 2 चुटकी हल्दी डालेंगे। ठीक है, गंगा जल भी मिलाएंगे। यदि हमारे पास गंगा जल है तो 1 से 2 बूंद गंगा जल भी हम सभी को मिलाना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु यदि हो तो गंगा जल अवश्य रूप से जल के पात्र में मिलाएं। 3-4 बूंद गंगा जल डाल लिया, जल डाल लिया, 1 से 2 चुटकी हल्दी डाल ली है। 1 से 2 चुटकी हल्दी अलग से सूखा रख भी लेंगे और साथ ही साथ एक कमल गट्टा जरूर रखिएगा। ठीक, रख लिया, माता तुलसी जी के समक्ष पहुंचे। सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर जो मिट्टी दिख रही है यहाँ पर थोड़ी सी क्या करें, 1 से 2 चुटकी जो आपके पास हल्दी सूखे रूप में है, पाउडर के रूप में है, उसको डालें। ठीक है, अपने हाथ से डालिएगा, इस प्रकार से डालें कि वह सिर्फ डलाए, आपको स्पर्श ना हो तुलसी पौधे को।
ठीक है, सुबह के समय पे जब करेंगे। अब इसी के ऊपर आपको कमल गट्टा रखना है। कमल गट्टा बोलोगे भैया आप हम कमल गट्टे रखेंगे तो स्पर्श तो हो ही जाएगा। आपको नज़दीक तक लाना है, ऐसे कमल गट्टा थोड़ा-सा जैसे ही दिखे कि आपकी थोड़ी-सी दूरी बची हुई है मिट्टी से कमल गट्टे की, तो आपको छोड़ देना है ताकि कमल गट्टा उसी तुलसी के स्थान पर गिरे। बहुत ज़्यादा ऊपर से नहीं, एकदम नज़दीक ला कर के छोड़ देना है, स्पर्श नहीं करेंगे। छोड़ दिया, कमल गट्टा यहीं पर आ चुका है। अब कमल गट्टा आप सभी का कहाँ पे आया है? यहाँ पर जहाँ पर आपने हल्दी समर्पित करी थी, ऐसा समझिए। यहाँ पर आपने हल्दी समर्पित करी, ठीक है, अपनी हथेली से चुटकी से गिराते हुए हल्दी गिर गई। इसके ऊपर आपने कमल गट्टा रखा। अब जब आप कमल गट्टा रखेंगे तो कमल गट्टा यहाँ पर तुलसी के ऊपर आपने छोड़ दिया, एक कमल गट्टा रख दिया है। अब जो आपके पास यह जल बचा है, इसी जल से आप सभी को जलाभिषेक करना है। माता तुलसी जी के इसी कमल गट्टे पर आप जलाभिषेक करेंगे, कमल गट्टे के ऊपर जल अर्पित करेंगे, बिना तुलसी जी को स्पर्श करते हुए जल तुलसी जी पर चढ़ेगा। इससे कोई आप सभी को हानि नहीं होगी, ना ही कोई नुकसान होगा, इसका उल्टा ही आपको फल ही प्राप्त होगा। माता तुलसी जी भी प्रसन्न होंगी और भगवान वासुदेव भी प्रसन्न होंगे। परंतु जब आप जल समर्पित करेंगे उस वक्त आपको केवल और केवल भगवान हरि का नाम मंत्र जपना है। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी नाम मंत्र का, इसी मंत्र का जाप करते हुए निरंतर कितनी संख्या में करेंगे, कोई विशेष संख्या का गुरुदेव ने नियम नहीं बताया है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार जब तक जल समर्पित करेंगे तब तक आप नाम मंत्र जाप करते रहेंगे। जैसे ही आपका जल समाप्त होता है, आपका मंत्र समाप्त होगा, माता तुलसी जी को दूर से ही आपको प्रणाम करना है, यानी कि बिना स्पर्श किए प्रणाम करना है। माता तुलसी जी को प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। क्षमा याचना सदैव मांगा करें। जब भी आप किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवता की, किसी भी वृक्ष में कहीं पे भी पूजा अर्चना करें तो क्षमा याचना जरूर मांगे। सबसे पहले जो भी गलती हुई हो, भूल चूक, जाने या अनजाने में, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, उसके लिए हम क्षमा याचना है। हम तुच्छ और अप्राणी यानी कि अबोध व्यक्ति हैं, हमें माता जरूर रूप से हमें क्षमा याचना करें। हम आपके ही तुच्छ से दास हैं, हमसे जो कोई भूल चूक हुई है जाने अनजाने में, उसके लिए क्षमा याचना करें और अपनी अनुकंपा कृपा हम पर सदैव बनाए रखें, अपनी आशीर्वाद सदैव हम पर बनाए रखें। बाकी सब कुछ भी जो भी है आपकी ही कृपा से, इस प्रकार से अपनी इच्छा अनुसार से प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु क्षमा याचना जरूर रूप से करा करें और भगवान हरि का नाम लेंगे, ठीक है, प्रणाम करते वक्त, और साथ ही साथ माता तुलसी जी का नाम लेंगे। इस प्रकार से आप सभी ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं। किस दिन? गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन सुबह करेंगे तो जल समर्पित करिएगा। संध्या के दिन पे यदि कर रहे हैं शाम के समय पे तो जल आपको नहीं समर्पित करना है, केवल हल्दी समर्पित करेंगे। उसके ऊपर एक कमल गट्टा समर्पित कर देंगे और एक दीपक यहीं पर आपको समर्पित कर देना है, ठीक है, गोल बाती का, ठीक, समर्पित करेंगे। जो दीपक गोल बाती का समर्पित करेंगे तो आटे का या मिट्टी का दिया ले सकते हैं। अब आप इसमें तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं और घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष रूप ध्यान दीजिएगा कि शाम के समय पे कर रहे हैं तो जल की जगह पे आपको दीपक समर्पित करना है। कमल गट्टा वहीं पर समर्पित रहने देंगे। कमल गट्टा ऐसा नहीं है कि आपको उठा लेना है, कहीं हटा लेना है, नहीं, कमल गट्टा आप उसी पर रहने दीजिए। धीरे-धीरे क्या होगा, कमल गट्टा सो करके उसी में मिट्टियों में आपस से मिल जाएगा और आपको उसका भी फल जरूर रूप से प्राप्त होगा। तो छोटा सा कार्य, छोटी सी विधि जरूर रूप से करें। शाम के समय पे करना है तो कैसे करना है, सुबह कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, सुबह या दोपहर में कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, आपको बता दिए गए। दोपहर में भी आप जल समर्पित कर सकते हैं। तो 3 उपाय आप सभी को विशेष रूप से बताए गए हैं, जो कि गुरुवार की त्रयोदशी तिथि पर आप सभी को विशेष रूप से करना चाहिए। तो इस गुरुवार की त्रयोदशी तिथि पर कौन सा उपाय किस-किस क्रिया से करेंगे जिससे कि आपके घर में जो कमाई है वह बढ़ेगी और खर्च जो है वह कम होगा, या फिर खर्च तो जो है आवश्यकता के अनुसार ही खर्च है परंतु कमाई ही कम है, तो खर्च आपकी आवश्यकता अनुसार ही रहेगी, कमाई बढ़ेगी। भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी का आपके घर में सदैव विशेष रूप से वास होगा। तो छोटा सा उपाय, जो कि चने की दाल का महत्व था, जरूर रूप से करिएगा। चने की दाल अर्थात सूर्य के समान होती है, गुरुवार के दिन भी इसका कार्य तो जरूर रूप से करें। तो भगवान हरि की कृपा जरूर रूप से पाएंगे, साथ ही साथ भगवान वासुदेव की और भगवान शिव जी की कृपा पाएंगे और गुरुदेव की जी की आशीर्वाद से आपके हर उपाय जरूर रूप से सफल होंगे। तो वीडियो में अंत में यहाँ पर विदा लेते हुए वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें। जो भी प्रश्न हो, जो भी पूछना हो कमेंट में जरूर पूछे, साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर रूप से लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।